अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल स्टोरीज़ में खुशामदीद। आपको पता है कि जिस तरह की एक्सपेक्टेड थी रिपोर्ट कमीशन की, उस तरह की रिपोर्ट तो नहीं आई। रिपोर्ट ये है कि चीनी माफिया इस तरह पैसे बनाता है, मिलें इस तरह काम करती हैं, मिलें इस तरह डबल बुक्स मेंटेन करती हैं, इस तरह टैक्स चोरी करती हैं। ये बातें तो शायद आप अगर घी की मिलों के ऑडिट करें और आप दूसरी जितने भी मिले हैं उन सब के ऑडिट्स करें जहाँ पे इनकम टैक्स की को बचाने के लिए या छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो आपको ऐसे ही इनका शफात होंगे। आपको ऐसा ही पता चलेगा कि जी इस तरह आप एक दुकानदार को जिसने टैक्स देना होता है, आप किसी फैक्ट्री को जिसने टैक्स देना होता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जिसने टैक्स देना होता है, आप उसको विजिट करें, उसको फोरेंसिक ऑडिट करें, तो यकीनन इसी तरह की बातें जो है वो आप देखेंगे और इसी तरह के हिसाब किताब आपको मिलेंगे। ये कोई नई बात नहीं है कि शुगर माफिया ऐसे करता है, बाकी तमाम माफियाज भी ऐसे ही करते हैं और इससे बड़े बड़े ब्लंडर्स और इससे बड़े बड़ी चीज़ें जो हैं वो देखने में आएंगी आपको। लेकिन क्योंकि शुगर माफिया इन दिनों लोगों की डिमांड थी, पब्लिक की डिमांड थी, और इस पब्लिक डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने पहले FIA को ये काम सौंपा, जिसमें एक रिपोर्ट जिसके बारे में कहा जाता था मुबैना तौर पे वो लीक हुई थी। बाद में उसी को कमीशन की सूरत इख्तियार FIA को दिया गया, टास्क दिया गया और उसने 300 सफ़ों या 350 सफ़ों के ऊपर जो है वो एक नया प्लंदा डिज़ाइन किया, जिसमें 6 ग्रुप्स के, जिसमें RYK है और ये अपने जंगीर साहब की, तरीन साहब की मिले हैं, मुनसलाई के जो हैं वो शेयर्स हैं बाज़ जगहों पे। तो गुजारिश ये है कि ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो तो एक जिन लोगों की मिले हैं, ये तो एक प्राइवेट बिजनेस है। आपने उनको मॉनिटर किया और आपने उनको फोरेंसिक किया, उसके बाद आपको ये चीज़ें पता चली हैं। और अगर आप दूसरे चीज़ों की तरफ चले जाएं तो आपको लगभग ऐसी ही चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन गुजारिश ये है कि जिस चीज़ को जानने के लिए पब्लिक इंटरेस्टेड थी, जिस चीज़ को जानने के लिए पब्लिक को इंटरेस्टेड होना चाहिए था, अब एक कारोबारी आदमी के ऊपर तो बातचीत कर रहे हैं कि कारोबारी ऐसे कर रहे हैं। भाई कारोबारी लोग पैसे कमाने के लिए सारा कुछ करते हैं, उनका काम ही ये है कि वो लोगों को चीट करें और लोगों को डॉज करें। लेकिन जो हुकूमती इदारे हैं जो ये सारा कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं, जिन्होंने सब्सिडीज़ को देखना होता है, जिन्होंने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के मामलों को देखने होते हैं, असल किरदार तो ये था कि उसको मॉनिटर किया जाता, उसको देखा जाता, उसको ऑडिट किया जाता, उसको मंजरेआम पे लाया जाता कि कैसे कैसे ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी हैं, इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की इजाज़त किसने दी है, क्यों दी है, और जनाब जी जो महंगाई हुई है ये किस तरह की गई है, इसका तरीक़ाकार इसका बताया जाता कि इन्होंने महंगाई किस तरह की है, मार्केट में किस तरह रेट को वो किया है, जबकि मार्केट में चीनी के स्टॉक्स मौजूद नहीं थे, जबकि यहाँ पे एक्सपोर्ट की कुछ तो की नहीं बनती थी। एक्सपोर्ट की इजाज़त हुकूमत ने दी तो किस तरह दी, क्यों दी। ECC की मीटिंग्स के हवाले से जो मामलात थे उसको दिखाना चाहिए था, इसको बताना चाहिए था कि ECC ऐसे फैसले किस तरह कर सकती है कि जब मुल्क में एक चीज़ की शॉर्टेज है, उस मुल्क में उस चीज़ की शॉर्टेज के बावजूद वो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है, फिर उस पर सब्सिडी भी मिल मालिकान को दी जाती है। तो ये सारा मामला ये था, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि उसको बताया जाता, उसका इंकशाफ किया जाता, उसके बारे में बातचीत की जाती है। रिपोर्ट इस बात पर मुश्तमिल होती है कि हुकूमत ने कहाँ पे, कौन कौन से इदारों ने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। लोग तो ये इंटरेस्टेड थे जानने के लिए, लोग ये इंटरेस्टेड नहीं थे कि चीनी माफिया जो है वो पैसे कैसे कमाता है और मिलों में काम कैसे होता है और गन्ना क्रश कैसे होता है, गन्ने की खरीदारी कैसे होती है। ये कोई लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट ये था कि ये पता चलता कि ECC ऐसे फैसले कैसे करती है, काबीना उसको इंडोर्स कैसे करती है, CM या PM उसके ऊपर किस तरह उसके ऊपर फैसला साजी करते हैं, जानने का मामला ये था। लेकिन रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर नहीं है। ये तो कोई और मतलब है सिलसिला। ठीक है, उनको ऑडिट करना चाहिए, उनको इसी तरह ऑडिट करना चाहिए, चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन फिर वो सब सेक्शंस का, सब यूनिट्स का होना चाहिए, ना कि सिर्फ चीनी मालिकान, मिल्स मालिकान का होना चाहिए। और उसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब एक जो कैन कमिश्नर है उससे लेकर वज़ीर-ए-आज़म तक के जितने भी हैं स्टाफ हैं, वो सारे के सारे इसमें वाज़ेह होने चाहिए कि पब्लिक का ये इंटरेस्ट है। पब्लिक का इंटरेस्ट ये नहीं है कि उनको ये पता चले कि डबल बुक में कैसे मेंटेन होती है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन पे उसको पुश कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।